थोड़ा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, चारों अच्छे से देख लीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि मीनार के आधार से सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, दो बिंदु स्थित है। और कह रहा है कि बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है ये कैसा कोण दे रहा है, पूरक कोण है। अब सबसे पहले इसमें तो ये पता होना चाहिए कि भाई पूरक कोण कहते किसको है। पूरक कोण किसको कहते हैं, दो कोणों का योग 90 अंश हो। दो कोणों का योग कितना हो, 90 अंश हो, तो वो क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। अब कंडीशन क्या होगा, कैसे हम बनाएंगे सवाल को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे, मैं बोला था फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए ये कि ये मीनार हो गया, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, यहाँ मीनार की ऊंचाई मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन प्रूफ करके दिखाना है, कितना लाना है, 6 लाना है। ठीक है, तो चलिए मीनार की ऊंचाई फिलहाल हम मान लेते हैं कितना बाबू, एच मान लेते हैं, क्योंकि प्रूफ करना है एच बराबर 6, तो आंसर है, प्रूफ कर देंगे। कह रहा है देखिए मीनार के आधार से, आधार है ये नहीं जी, रेखा 4 मीटर, माने ये 4 मीटर की दूरी पे, ये कितना होगा, 4 मीटर। ठीक है, और यहीं से यहाँ पे एक हो गया, और यहीं से कह रहा है 9 मीटर, तो 9 मीटर आ जाइए यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो गया, 9। यहाँ से यहाँ तक कितना था भाई, 4। ठीक है, अब कह रहा है तो कोण बना रहा है, एक कोण यहाँ पे बना रहा है भाई, और एक कोण यहाँ पे बना रहा है। जो दोनों कोण बना रहा है उन दोनों का कंडीशन लिख दिया है कि पूरक कोण बन रहा है। कैसे कोण बन रहा है, पूरक कोण। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार बता रहा हूं, कह रहा है मीनार के आधार से सरल रेखा, मीनार के आधार से सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पे पूरक कोण बना रहा है। कौन सा कोण बना रहा है, पूरक। पूरक कोण का मतलब यहाँ पे कोण के बारे में कुछ पूरक कोण का मतलब कि दो कोणों का योग कितना हो, 90 हो, और कोण का डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखा। तो कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाओ कि h बराबर आपका 6 आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं, थोड़ा एक काम करते हैं, पहले पूरक कोण को दर्शा लेते हैं। इसको मैंने मान लिया थीटा, तो दूसरा वाला क्या मानना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। आ रहा बात समझ में, एक थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ताकि इन दोनों को अगर जोड़े तो दोनों का योग कितना होगा बाबू, 90 होगा। संपूरक वाला 180 होता है, पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो ये कंप्लीट हो गया, नाम आप रख सकते हो ए बी सी, और इसका नाम क्या रख दिया, डी। और बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, मात्र दो ट्रेंगल है, कितना ट्रेंगल है, दो। दोनों ट्रेंगल को एक एक बार सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले तो भाई सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माने भी है कि माना मीनार की ऊंचाई कितनी है भाई, माना मीनार की ऊंचाई, चूंकि ज्ञात करना है तो कोई बात ही नहीं है, ऊंचाई कितनी है, एच है। ठीक है, इसके बाद जैसे हमने माना उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ेंगे क्या होगा, कंडीशन देख लीजिए। तो माना मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, एच। ठीक है, इसके बाद से क्या लिख देंगे, त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज ले ले पहले भाई, देख लीजिए, दोनों ट्रायंगल लेना ही है, ये ले लेता हूँ, है ना, बी सी डी। बी सी डी में दोनों ट्रायंगल लेना ही है, तो बी सी डी में क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब, लंब का मतलब कितना हुआ, सी डी, आधार का मतलब कितना हुआ, बी सी, ये ना है। तो टेन थीटा का मान कितना दिया भाई, 90 माइनस थीटा, सही है। अब बराबर सी डी का मान कितना दिया है, एच, बटा बी सी का मान कितना दिया है, 4। चलिए टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए, कॉट थीटा, बराबर एच बटा क्या हो गया, 4। समीकरण क्या होगा बच्चे, 1 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। लिखेंगे पुनः, बहुत आसान सवाल भी है। पुनः त्रिभुज, आपने देखा होगा मैंने जितना भी प्रयोग पे सवाल बताया त्रिकोणमिति का प्रयोग पे, सब में दो दो ट्रायंगल, लास्टली कितना ट्रायंगल बना है, दो। दोनों ट्रायंगल को सॉल्व कर दिए, बिल्कुल आसानी से आंसर आ गया है। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं आप, पुनः जब त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज ले लो बाबू, ए सी डी, राइट, ए सी डी में। अब आप देख सकते हैं ए सी डी में क्या होगा, ए सी डी में भी टेन थीटा इक्वल टू कितना, टेन थीटा इक्वल टू लंब, लंब कितना भाई, सी डी, सी डी है ना, लंब है सी डी, और आधार कितना है, ए सी, राइट, ए सी। ए सी का पूरा का मान कितना दिया है, 9। बहुत बढ़िया, टेन थीटा इक्वल टू सी डी का मान दिया है एच, ए सी का मान दिया है 9। समीकरण क्या हो गया, 2, क्योंकि थीटा तो थीटा ही मान दिया है, तो ये समीकरण 2 हो गया। अब आप देख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 का मैंने काम
अच्छे से कर दिया, इससे अब कोई मतलब नहीं है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो चलिए समीकरण एक और समीकरण 2 को गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, गुणा करते हैं तो भाई क्या मिलता है, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो गुणा करते हैं कॉट थीटा, देखो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, ऐसे ना गुणा होगा। यहाँ पे क्या होगा, h/4 गुणे h/9, सही है। अब आपको पता है कॉट थीटा और टेन थीटा आपस में क्या होता है, अपोजिट। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, या कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा। अब आपकी मर्जी, दोनों में से किसी एक को बदल दो। चलो भाई मैं कॉट को ही बदल देता हूँ। कॉट बराबर 1/10 होता है कि नहीं होता है, और एक टेन तो पहले से ही दिया है। और देखिए h² हो गया बटा 9 × 36 हो गया। टेन से टेन कट गया, 1 बचा, 36 से कम में 36 बराबर h², ये इधर आएगा 36 बराबर h, और h बराबर क्या मिल गया, प्रूफ करके कितना दिखाना था भाई, दिखाना था ना, कि कह रहा था सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6। तो 6 मीटर मैंने प्रूफ कर दिया। कोई डाउट है किसी को, बताओ, समझा दे एक बार और। चलिए एक बार और देख लीजिए। कह रहा है मीनार के आधार से, बात नहीं होगी इधर, मीनार के आधार से सरल रेखा 4 मीटर 9 मीटर, मैंने ये मीनार बनाया, इसके आधार से 4 मीटर और कितना रख दिया, 9 मीटर पर स्थित दो बिंदु है, मान लीजिए। से मीनार के शिखर का, आप कह रहा है इनसे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको, इतना सवालों में कहीं पूरक संपूरक की बात नहीं हुई थी, यहाँ पे हो रहा है। बस एक सवाल ऐसा मिला जिसमें पूरक कोण दे रहा है, कहीं उन्नयन कोण अवनमन कोण की बात नहीं किया है। तो पूरक कोण का मतलब ये हुआ कि हम समझ सकते हैं कि कोण जो होगा, दो कोण, वो 90, दोनों का योग कितना होगा, 90 होगा। एक को मैंने थीटा माना तो दूसरा को 90 माइनस थीटा, ताकि जो है दोनों को जोड़ेंगे तो थीटा से थीटा कट जाएगा, कितना आएगा, 90 आ जाएगा। दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90। तो इसके वजह से एक को मैंने थीटा माना, दूसरे वाले को क्या माना, 90 माइनस थीटा, ठीक है। फिर लिखा हूँ स्थित दो, ये इतना तो हो गया। कह रहा सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। तो मैं 6 मीटर के लिए अब काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मीनार की ऊंचाई मैंने कितना मान लिया, h। और यहाँ से आगे काम पे, तो सबसे पहले ये ट्रायंगल दिख रहा था BC और D, BCD देखिए माना, मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है। फिर मैंने इसका BCD की ऊंचाई मान, त्रिभुज ले लिया। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कौन है भाई, CD है, आधार कौन है, यही ना है। तो लंब बटा आधार हो गया। अब tan 90 माइनस थीटा, h बटा ये 4 हो गया। 90 माइनस थीटा बराबर, फार्मूला बताया गया था चतुर्थांश के हिसाब से कॉट थीटा होता है। तो ये आपका एक समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। और जैसे फिर दूसरा त्रिभुज लिए ACD, इसमें भी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा का मान थीटा ही है, कुछ बदला नहीं। ये भी हमको मिल गया, समीकरण क्या मिल गया, 2। अब हम देख रहे हैं कि tan और कॉट का यहाँ पे कोई काम है नहीं, क्योंकि हमको काम किसका निकालना भाई, h का मान ज्ञात करना है। तो मैंने इन दोनों का आपस में गुणा करा दिया। गुणा कराने से लाभ ये हुआ कि दोनों क्या हो गया, कट गया। कट के देखो कॉट थीटा गुणे tan थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है 1/10, tan से tan कट गया, तो ये बचा 1, 36 जाके गुणा करा लिया, h² और h बराबर कितना हो गया, 6। ये बात तो प्रूफ करना था ना। चलिए नोट कीजिए इसको। आकाश इधर देखो, इधर इधर देखिए, सवाल बहुत बढ़िया, इधर देख लो। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। गजब का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें मीनार भी दे रहा है और भवन भी दे रहा है, और समझना खूब अच्छे से, तब समझ में आएगा। तो फिर से देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना भाई, 30 अंश है। अब ये एक लाइन पढ़ने के बाद दूसरा लाइन भी पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए, मान लीजिए बाबू तनी देर के लिए कि मीनार तनी बड़े ना होगा, तो मीनार को थोड़ा सा हमने बड़ा दिखा दिया। और भवन है तो भवन क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा। छोटा मैंने ऐसे ही दिखाया अपनी मर्जी से। और ये क्या बच्चे, भवन है। आराम से सवाल बनाना है, सवाल गजब का होगा, ठीक है। देखते रहिए, इधर ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु मतलब ये वाला हो गया, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है भाई, 30 अंश है। कितना है,
30 अंश है। ठीक है, ये लाइन कंप्लीट हो गया बच्चे। देख लो, एक तरफ मैंने मीनार बनाया, एक तरफ मैंने भवन बनाया, और एक लाइन पढ़ा। लाइन मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। एक मीनार के पाद बिंदु, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, एक भवन के शिखर का, शिखर है ना, है, उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। कितना आसान बात है। और दूसरा लाइन सुनिए, और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये हुआ, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। ये कितना है भाई, 60 अंश है। 60 अंश है, तो मीनार का ऊंचाई कितना है भाई, 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। बहुत अच्छा। तो कह रहा है भवन की ऊंचाई क्या कहती है, ज्ञात कीजिए। भवन का ऊंचाई कितना मान लिए, h। कोई दिक्कत है सवाल में, फिगर बन जाए सवाल का तो कोई दिक्कत है जी, बनाने में बिल्कुल मजा आ जाएगा, है ना। अब देखिए, माना, माना भवन, जो जो माने वो मान लिखना पड़ेगा। माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई कितनी है भाई, h है। अब आप देख सकते हैं कितना ट्रायंगल का काम करना है इसमें, दो दो ट्रायंगल का काम करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो नाम थोड़ा रख लेते भाई, ए बी और इसका सी, और इसका क्या रखते हैं, डी। और दोनों ट्रायंगल को अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे तो ये हमको, चलिए एक ट्रायंगल ये वाला देख लेते हैं पहले। तो त्रिभुज कौन है, एबीसी ना, एबीसी में देखते रहिए। एबीसी में आपको क्या दिख रहा होगा, एक चीज दिख रहा होगा, बीसी का मान पता नहीं है, पता नहीं ना है जी, इसको बीसी रहने दें, घबराई मत। tan थीटा इक्वल टू लंब, लंब का मान कितना है, ए बी, ए बी बटा बीसी, यही ना है बाबू। tan थीटा का मतलब कितना हुआ, 30 अंश। तो ये आपने ले लिया 30 अंश। ए बी का मतलब कितना माने आप, यच बटा बीसी, वैसे ही रहने दीजिए, कुछ नहीं माना है ना, वही रहने दीजिए। tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर h बटा बीसी। बीसी है कम में, बीसी, और है जा गुणा करा, ये जाके यहाँ गुणा करा लेगा, h√3। ये आ गया आपका समीकरण, क्या हो गया, एक। मैं बोला हूँ दोनों ट्रायंगल को सॉल्व कीजिए, आंसर पाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रायंगल सॉल्व कर दिए, अब दूसरे ट्रायंगल पे आ जाइए। लिखेंगे बच्चे पुनः, पुनः कौन सा त्रिभुज लेंगे भाई, त्रिभुज बी सी डी में। देखते रहिए, बी सी डी में जो आप काम करने वाले हैं, उसके लिए थीटा कितना है, 60 अंश। लिखेंगे आप tan थीटा बराबर, बताइए tan थीटा, और लंब बटा आधार होगा ना, लंब कितना है भाई, सी डी, आधार कितना है, बी सी। tan थीटा का मान कितना होगा, 60 डिग्री बराबर सी डी बटा क्या हो जाएगा, बी सी। देखते रहना, tan 60 अंश का मान क्या होता है भाई, √3। सी डी बट, अच्छा सी डी, हाँ कोई बात नहीं, दे दिया। चलिए, सी डी का मान कितना दिया है, 50 को, 50 बटा बीसी का मान तो नहीं दिया ना। अब देखिए, हाई बीसी जाएगा यहाँ, और ये आएगा यहाँ, तो बीसी बराबर, ये √3 इधर गुणा में इधर जा क्या कराएगा, भाग, 50 बटा अंडर रूट क्या हो गया, 3। समीकरण क्या हो गया, 2। ध्यान से देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। अच्छा, इतना में मैंने क्या काम किया है, बात, मैंने बस दो ट्रायंगल को सॉल्व किया है। दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करने से दो समीकरण मिला। अब इन दो समीकरणों को एक बार देख लेते हैं। तो देखिएगा, बीसी यहाँ भी दिख रहा है, बीसी यहाँ भी दिख रहा है। अगर जो समीकरण 1 और 2 की हम तुलना भी करा दें, तो ये और ये बराबर है, तो ये और ये भी क्या होगा, बराबर होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक लाइन बस, समीकरण 1 और 2 से। तो बीसी यहाँ भी है, बीसी यहाँ भी है, तो जब बीसी बीसी बराबर है, तो h√3 बराबर कौन होगा, 50√3 होगा ना बाबू। अब √3 इधर गुणा में उधर जा क्या कराएगा, भाग, तो भाग कराएगा तो इसमें तो गुणा होगा ना। तो h बराबर 50 बटा √3 गुणे √3, ये ना होगा। अब इन दोनों का गुणा कराएगा, क्या हो जाएगा, 3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा h बराबर 50 बटा 3, 16 तिया 48, 2 बटा 3। देख लीजिए, आ रहा समझ में, अरे 16 तिया 48, 2 50 बटा 3 नहीं हो गया, कोई दिक्कत है किसी को। तो ये किसकी ऊंचाई है भाई, भवन की। नीचे लाइन में लिखना पड़ेगा, अतः भवन की ऊंचाई h = 16/2/3 होगा। कोई दिक्कत है किसी को, ये लाइन नीचे आप सभी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फाइनल कीजिए, लिख लीजिए। मीनार है, मैंने देखिए रहे हो सब, तब वो